श्री सांबलिया सेठ का मंदिर राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में भादसोड़ा गांव से 13 किलोमीटर दूर मंडफिया गांव में स्थित है। श्री सेठ सांबलिया जी का यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। श्री सांबलिया सेठ का मंदिर भारत के विशाल मंदिरों में से एक है। बहुत ही खूबसूरत कलाकृति से बनाए गए इस मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार देखने लायक है। प्रवेश द्वार से लेकर संपूर्ण मंदिर पर बहुत ही बारीकी से नक्काशी और कारीगरी की गई है। सांबलिया सेठ मंदिर को जब हम एक नजर से देखते हैं तो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित अक्षरधाम मंदिर की झलक साफ साफ दिखाई देती है। मंदिर में प्रवेश के दौरान तंबाकू गुटखा जैसी चीजें ले जाना सख्त मना है। जब भी हम किसी मंदिर या कोई भी पर्यटक स्थल पर जाते हैं तो हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हमारी प्राचीन धरोहर में स्वच्छता बनी रहे। सांबलिया सेठ मंदिर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से रात्रि 11 बजे तक खुला रहता है। इस समय के अनुसार श्रद्धालु सांबलिया सेठ के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए कोई भी शुल्क या फीस नहीं है। यहाँ पर आप बिना कोई शुल्क दिए पूरा सांबलिया जी धाम के दर्शन कर सकते हैं। भगवान श्री सांबलिया सेठ का संबंध मीराबाई से बताया जाता है। किंवदंतियों के अनुसार सांबलिया सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल है जिनकी वह पूजा किया करती थी। मीराबाई संत महात्माओं की जमात में इन मूर्तियों के साथ भ्रमणशील रहती थी। ऐसी ही एक दयाराम नामक संत की जमात थी जिनके पास ये मूर्तियां थी। एक बार जब औरंगजेब की मुगल सेना मंदिरों को तोड़ते हुए मेवाड़ राज्य पहुंची तो मुगल सैनिकों को इन मूर्तियों के बारे में पता लगा। तब संत दयाराम जी ने प्रभु प्रेरणा से इन मूर्तियों को बागुंड भादसोड़ा की छापर में एक वटवृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर पधरा दिया। समय बीतता गया और संत दयाराम जी का देवलोक गमन हो गया। कालांतर में सन 1840 में मंडफिया ग्राम निवासी भोलाराम गुर्जर नाम के ग्वाले को एक सपना आया कि भादसोड़ा बागुंड के छापर में 4 मूर्तियां जमीन में दबी हुई है। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो भोलाराम का सपना सही निकला और वहां से एक जैसी 4 मूर्तियां प्रकट हुई। मझली मूर्ति को वहीं खुदाई की जगह स्थापित किया गया। इसे प्राकट्य स्थल मंदिर भी कहा जाता है। सबसे छोटी मूर्ति भोलाराम गुर्जर द्वारा मंडफिया ग्राम ले जाई गई, जिसे उन्होंने अपने घर के परिंदे में स्थापित करके पूजा आरंभ कर दी। चौथी मूर्ति निकालते समय खंडित हो गई, जिसे वापस उसी जगह पधरा दिया गया। कालांतर में सभी जगह भव्य मंदिर बनते गए। तीनों मंदिरों की ख्याति भी दूर दूर तक फैली। आज भी दूर दूर से लाखों यात्री प्रति वर्ष श्री सांबलिया सेठ दर्शन करने आते हैं। सांबलिया सेठ के बारे में यह मान्यता है कि नानी बाई का मायरा करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने वह रूप धारण किया था। व्यापार जगत में उनकी ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। यूं तो श्री सांबलिया सेठ के चमत्कारों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन आज हम आपको उनकी सुप्रसिद्ध नानी बाई का मायरा की कथा सुनाते हैं। नरसी मेहता महान कृष्ण भक्त थे।
कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको 52 बार साक्षात दर्शन दिए थे। नरसिंह मेहता का जन्म जूनागढ़, गुजरात में हुआ था। इनका संपूर्ण जीवन भजन कीर्तन और कृष्ण की भक्ति में बीता। इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना सब कुछ दान कर दिया था। मान्यता है कि महान भक्त नरसिंह मेहता की भक्ति के कारण श्री कृष्ण ने नानी बाई का मायरा भी भरा था। सुलोचना बाई नानी बाई की पुत्री थी और नानी बाई नरसिंह जी की पुत्री थी। सुलोचना बाई का विवाह जब तय हुआ तब नानी बाई के ससुराल वालों ने यह सोचा कि नरसिंह एक गरीब व्यक्ति है तो वह शादी के लिए भात नहीं भर पाएगा। उनको लगा कि अगर वह साधुओं की टोली को लेकर पहुँचे तो उनकी बहुत बदनामी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक बहुत लंबी सूची भात के सामान की बनाई। उस सूची में करोड़ों का सामान लिख दिया गया, जिससे कि नरसिंह उस सूची को देखकर खुद ही न आए। नरसिंह जी को निमंत्रण भेजा गया, साथ ही मायरा भरने की सूची भी भेजी गई, परंतु नरसिंह के पास केवल एक ही चीज थी, वह थी श्री कृष्ण की भक्ति। इसलिए वे उन पर भरोसा करते हुए अपने संतों की टोली के साथ सुलोचना बाई को आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंच गए। उन्हें आता देख नानी बाई के ससुराल वाले भड़क गए और उनका अपमान करने लगे। अपने इस अपमान से नरसिंह जी व्यथित हो गए और रोते हुए श्री कृष्ण को याद करने लगे। नानी बाई भी अपने पिता के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या करने दौड़ पड़ी, परंतु श्री कृष्ण ने नानी बाई को रोक दिया और उसे यह कहा कि कल वह स्वयं नरसिंह के साथ मायरा भरने के लिए आएंगे। दूसरे दिन नानी बाई बड़ी ही उत्सुकता के साथ श्री कृष्ण और नरसिंह जी का इंतजार करने लगी और तभी सामने देखती है कि नरसिंह जी संतों की टोली और कृष्ण जी के साथ चले आ रहे हैं और उनके पीछे ऊंटों और घोड़ों की लंबी कतार आ रही है, जिनमें सामान लदा हुआ है। दूर दूर तक बैलगाड़ियां ही बैलगाड़ियां नजर आ रही थी। ऐसा मायरा न अभी तक किसी ने देखा था, न ही देखेगा। यह सब देखकर ससुराल वाले अपने किए पर पछताने लगे। उनके लोभ को भरने के लिए द्वारिकाधीश ने 12 घंटे तक स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की। नानी बाई के ससुराल वाले उस सेठ को देखते ही रहे और सोचने लगे कि कौन है ये सेठ और ये क्यों नरसिंह जी की मदद कर रहा है। जब उनसे रहा न गया तो उन्होंने पूछा कि कृपा करके अपना परिचय दीजिए और आप क्यों नरसिंह जी की सहायता कर रहे हैं। उनके इस प्रश्न के उत्तर में जो जवाब सेठ ने दिया वही इस कथा का संपूर्ण सार है। सेठ जी का उत्तर था, मैं नरसिंह जी का सेवक हूँ और इनका अधिकार चलता है मुझ पर। जब कभी भी ये मुझे पुकारते हैं मैं दौड़ा चला आता हूँ। इनके कहे कार्य को पूर्ण करना ही मेरा कर्तव्य है। ये उत्तर सुनकर सभी हैरान रह गए। किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बस नानी बाई ही समझती थी कि उसके पिता की भक्ति के कारण ही श्री कृष्ण उससे बंध गए हैं और उनका दुख अब देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मायरा भरने के लिए स्वयं ही आ गए हैं। इससे यही साबित होता है कि भगवान केवल अपने भक्तों के वश में होते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने श्री सांबलिया सेठ के रूप में ये चमत्कार किया और अपने भक्तों का कल्याण किया। आप सब पर भी श्री सांबलिया सेठ की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।